हेलो मित्रों, भारत की जनता, आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि एक अश्वनी जायसवाल है जो कि भारत की जनता में पागल हो चुका है। और वो अपने पैसे का बिग मार्ट स्टोर खोला था उसने लखनऊ के अंदर, और उसका स्टोर भी खुल गया था, सब कुछ हो गया था उसका। लेकिन उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जिसके कारण उसने मीडिया पर ट्रोल किया है बिग मार्ट के मालिकों को और बिग मार्ट के कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, जो कि 30-30 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं। उन लोगों को इस अश्वनी जायसवाल ने, जो कि लखनऊ का रहने वाला है, उनको जेल में करा दिया है। इसको मैं ट्रोल करता हूँ। देखो, मैं इनकी सच्चाई बताना चाहता हूँ। ये लखनऊ इंडिया से है। इसका स्टार्टिंग में हम चलते हैं कि स्टार्टिंग में कैसे इसका दिमाग ख़राब हुआ है। मोदी जी ने, भारत की सरकार ने इसका दिमाग ख़राब किया है और ये गुस्सा किस में निकाल रहा है। ये मोदी सरकार और योगी सरकार का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन इसने जो किया है, ये 12 अगस्त की बात है। ये देखो, ये है अपने, जैसे कि ये हम इसका पूरा पेज देखते हैं कि इसका पेज क्या है। अब जैसे लॉकडाउन के टाइम में इनका दिमाग कब ख़राब हुआ है, मतलब कहने का मतलब है लॉकडाउन के कारण इनका जो इन्होंने फ्रेंचाइजी ली थी बिग मार्ट से, वो फ्रेंचाइजी लॉकडाउन के कारण बंद हो गई थी, और जिसके कारण इनको नुकसान हुआ था। और हर कंपनी जो 500 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी थी, वो सारी डैमेज हो गई है आज के इस वक्त लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस कारण, जो मोदी जी ने और योगी जी ने चलाया है। उस नुकसान के चक्कर में ये मोदी जी और योगी जी और बीजेपी सरकार को तो कुछ नहीं कह रहा है, बट ये उनको, या तो अपने रिश्तेदार को या अपने दोस्तों को या इन कंपनी के मालिकों को ये भला भला और केस कर रहा है। और ये जो जायसवाल है, देखो, मैं इसकी खुद वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये 9 अप्रैल की है। मैं इनकी मार्च की वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये इसने स्टोर लिया था 22 मार्च को। ये अपने इन्होंने पोस्टिंग डाली, इन्होंने थाली भी बजाई। बिग मार्ट स्टोर खुला है, पैसे इसने दिए थे वो सब कुछ कंपनी ने इसको दे दिया है। बिग मार्ट स्टोर इनका ओपन हो गया है, और ऊपर ये खड़े हैं सारे के सारे, है ना, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे खड़े हैं। बहुत अच्छे से इनका चल रहा था, बिग मार्ट का लोगो भी लगा हुआ है, बहुत अच्छे से चल रहा था इनका। अब देखिए, ये इनका वीडियो है। इसके बाद इन्होंने मोदी सरकार को भी इन्होंने लाइक किया और शेयर किया। इन्होंने, ये देखो, दीपक भी जलाए। जब मोदी जी ने कहा दीपक, ये इंसान है जो कि जायसवाल है, अश्वनी जायसवाल, जो कि रहने वाला, ये इनके पिताजी हैं और ये इनकी फैमिली है, ठीक है। अब इनका दिमाग कैसे ख़राब होता है कि 9 बजे से 9 मिनट तक, अब यहाँ तक सब सही था, इनके घर में बैठे बैठे एक और दिमाग ख़राब होता है कोविड-19 वजह से। मत यारो मत मारो यार, बाल बढ़ गया है था, ऐसा ही रहा तो घर में 4-5 बाबा निकलेंगे, है ना। ये देखो, ये इसने ट्वीट किया था। इसने फिर से 9 अप्रैल को ट्वीट किया था। फिर इसने फिर ट्वीट किया था। फिर इसने ये ट्वीट किया है। फिर इसने ये ट्वीट किया है। जब तक इसकी दुकान बंद थी, इसकी जो फ्रेंचाइजी लिए, इसका जो मार्ट था वो बंद था, और ये मार्ट इसका बंद होने के कारण, और ये 5 मई को भी 14 दिन का लॉकडाउन लगा। फिर ये सब कुछ सही कह रहा है। उसके बाद ये यहाँ तक सही था, यहाँ तक सही था। 9 मई भी सही है, आज तक में ये भी सही है, 12 मई तक भी सही था। ये सब कुछ सही था इसका। 2 जून आ जाता है, सोनू सूद को भी ट्वीट कर रहा है, वाह कितना अच्छा काम किया, वेल एंड गुड, इसकी थिंकिंग अच्छी थी, सब कुछ सही था, इंडिया के प्रति था। लेकिन जब लॉकडाउन खुला,
जब लॉकडाउन खुला और कंपनी को लगा धीरे धीरे कर रहे थे, कंपनी खुल रही थी धीरे धीरे, तो ये 4 जून को भ्रष्टाचार मुक्त न्यू इंडिया भी जिसने दिया। अब ये क्या करता है, बिग मार्ट कंपनी को प्रेशर देता है, डीबीएम रिटेल प्राइस लिमिटेड को प्रेशर देता है कि जो है अब इसका एग्रीमेंट, और ये कहता है मैंने 35 लाख रुपए दिए थे, स्टोर कंपनी ने खोल दिया है, रुपए की जानकारी ये सब कुछ मिल गई है, स्टाम्प पेपर है, ये सब कुछ है। ये अब ये कह रहा है कंपनी ने हमसे 20 लाख रुपए लेकर स्टोर ओपन नहीं कर रही है, और फ़ोन करने पे कंपनी की तरफ से रिप्लाई आ रहा है कि अभी हम ओपन नहीं कर सकते, इसमें कि 65 लाख का किसी 55 लाख की का पता नहीं कुछ इस प्रकार से लिख रहा है ये। इसको गुस्सा आ जाता है, गुस्सा इसको निकालना चाहिए मोदी सरकार पर, और गुस्सा निकाल रहा है ये। जब लॉकडाउन है तो दुकान कैसे खुलेगी, कंपनी के स्टोर कैसे खुलेंगे, लेकिन इनको गुस्सा आ जाता है कि जिसको बिग मार्ट कंपनी के ऊपर, बिग मार्ट कंपनी पर गुस्सा आ जाता है। ये लोग पहुंच जाते हैं एफआईआर करने के लिए कि भैया योगी ने तो कुछ नहीं किया है, आप बिग मार्ट कंपनी करेगी, खुद से इनसे कुछ हो नहीं रहा है, स्टोर इसके अंडर में है, स्टोर इसकी जगह पे है, खुद दुकानें खोल नहीं रहा है, माल बिक नहीं रहा है, तो गुस्सा निकाल रहा है कंपनी पे, बड़ा कंज्यूमर कंप्लेंट डाल रहा है, अच्छी जगह कंज्यूमर कंप्लेंट डाल रहा है, घर में बैठा बट काम नहीं कर पा रहा है, काम नहीं कर रहा है। ये नहीं कि दुकान खोल के काम कर ले, लोगों को सर्विस दे दे, क्लाइंट को सर्विस दे दे, काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसके पास लेटर लिखने के लिए बहुत सारा टाइम है, कंज्यूमर कंप्लेंट डालने के लिए और कंपनी को डैमेज करने के लिए बहुत सारा टाइम है इसके पास, लेकिन काम करने के लिए इसके पास टाइम ही नहीं है। इसके घर के नीचे कंपनी थी, अपने बेची के लिए टाइम है। उसके बाद ये क्या करता है, ये टोल करना स्टार्ट कर देता है, कंपनी फ्रॉड है, बिग मार्ट 1000 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनके सैलरी ही नहीं दे रहे हैं। एक बात बताओ, लॉकडाउन में बंद हो गया, 2 महीने से कंपनी का बैलेंस जीरो हो गया तो कंपनी कहाँ से उसको टाइम चाहिए, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का। यदि लॉकडाउन के टाइम 500 करोड़ तक की कंपनी जीरो पे आई हैं, और इन लोगों को कंपनी का साथ देना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टरों का साथ देना चाहिए, और कंपनी को वापस उस मुकाम पे पहुंचाना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग चीटिंग की एफआईआर कराना स्टार्ट कर देते हैं बिग मार्ट की तरफ से, और ये पब्लिकली डालते रहते हैं अब ये मैनेजिंग डायरेक्टर की फ़ोटो को वायरल करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये कंपनी का अब ये इसका एक विज़न हो जाता है कि मैं कंपनी के डायरेक्टर को जेल पहुंचाऊंगा। भाई इसका यही एक विज़न रहता है, और कोई इसका विज़न नहीं आता है, क्योंकि मोदी सरकार पे इसकी चलती नहीं है, और ख़ुद ये दुकान चला नहीं पाता है। जबकि इसका सब कुछ सही है, इसका स्टोर भी खुल रहा है, सब कुछ है, कंपनी को इसने 20 लाख रुपए दिए होंगे या 40 दिए होंगे, कंपनी ने इसके ऊपर लगा दिए हैं, और ये फिर से फ्रॉड लिखना स्टार्ट कर देता है। फ्रॉड, डीबीएम रिटेल प्राइवेट सेल्स फ्रॉड 250 स्टोर लेके भाग गए है ये है। और ये इसका इतना दिमाग ख़राब हो गया, डिप्रेशन में इतना आ चुका है ये फिर अपने ये चिट्ठी डालता है, एप्लीकेशन लगाता है, एफआईआर पढ़वाता है कि एफआईआर करता है, पुलिस वालों को जाता है, 2-2 लाख रुपए देता है और एफआईआर करता है। फिर ये देखो अखबार में भी ये लोग पैसे देखिए, मेरा भी है 20 लाख का स्टोर, ये इसने फिर लिखना स्टार्ट करता है। और ये देखो, ये कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है जिसका नाम गिरीश कुमार गांधी है। इसको वक्त तक नहीं मिलता है कि हाँ कि मैं अपनी कंपनी को सही से चलाऊं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारे स्टोर बंद हो गए थे और कोई स्टाफ आ नहीं रहा था, तो इसलिए इनको फिर ये अखबारों का भी सहारा लेते हैं, ये लोग पैसे दे दे के फेक इंफॉर्मेशन डाल के ये करते हैं। उसके बाद इसका फिर दूसरा ट्वीट आता है, ये इसका ट्वीट है, और ये कंपनी के पीछे पड़ जाता है। ये नरेंद्र मोदी को ट्रोल करने लग जाता है, इन सबको ट्रोल करने लग जाता है। ये बिग मार्ट
ये एक गलत एक इंफॉर्मेशन देता है बिग मार्ट कोलकाता, और यहाँ से भी ये टोल होना स्टार्ट करता था। उसके बाद ये फिर से डालने लगता है 6 अगस्त को। 6 अगस्त के बाद ये बिग मार्ट डीबीएम रिटेल फ्रूट कंपनी है, ये डालने लगता था। उसके बाद ये चालू रखता है। अब ये कहता है ग्रोसरी फॉर यू फ्रेंचाइजी इन 10 लाख% ग्रोसरी फॉर यू फ्रेंचाइजी अवेलेबल, कॉल मी और मोर डिटेल्स ऐड मी। ये फिर देखने लग जाता है, किसी और कंपनी को भी ये टारगेट करने लग जाता है। अब ये इसका स्टोर है, ये इसका स्टोर है, इसके स्टोर में सामान भी पड़ा है जो कंपनी ने इससे 20 लाख रुपए लिए थे, और ये सामान भी पड़ा है। और ये ग्रोसरी फॉर यू का है मेरे ख्याल से, इसको भी ये इस कंपनी को भी ये डैमेज करने लग जाता है। फिर कंपनी को भी डैमेज करता है। फिर ये दिखाता है कि 18 अगस्त को मैंने एफआईआर करवा दी है, पुलिस वालों को पैसे दे के और एफआईआर करवा दी है। और फिर ये दूसरी एफआईआर भी करवाता है। स्वागत योग्य ऐसा कानून होना चाहिए जहाँ पर चाहिए, पूरे इंडिया में होना चाहिए। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। इसका दिमाग ख़राब हो गया, ये दुनिया को भड़का रहा है और पुलिस वालों को भी भड़का रहा है। ये सभी लोगों को भड़का के कि हमने 12 अगस्त को सदर थाना गुड़गांव में 9 लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, वहाँ हमारे केस कुलदीप नाम के ऑफिसर देख रहे हैं, जो अभी एफआईआर भी नहीं लिख पाए, ना ही गिरफ्तारी हुई है। ये ज़बरदस्ती धंधा चलाने के लिए नहीं, बिज़नेस चलाने के लिए नहीं, अब इसका टारगेट बन जाता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर को। ये वो 8 लोग हैं जो कि ये इनको टोल करते हैं। ये कहीं से आपको लग रहे हैं कि ये बिजनेसमैन है ना। इन लोगों ने या स्टोर लिया है, फ्रेंचाइज, मार्क्स भी नहीं लगाते हैं ये लोग। ये कहीं से आपको लोग लग रहे हैं कि ये बिजनेसमैन है। ये कंपनी को, बिग मार्ट को डुबाने वाले षड्यंत्रकर्ता जो कि अदर कंपनी ने भेजे हैं डैमेज, ब्रांड को डैमेज करने के लिए, ये वैसे लोग लग रहे हैं। और ये लोग ब्रांड को डैमेज करने के लिए मार्केट में आए। इन्होंने देखिए दूसरी फ़ोटो, ये देखो जी, ये दूसरी फ़ोटो है, ये कुलदीप है, हो सकता है और कोई भी हो सकता है, कुलदीप नहीं मानना इतना। जबकि इनके पास एग्रीमेंट है, दुकान इनकी खुल गई है, सब कुछ इनका खुल गया है। और ये एक ये है, ये अश्वनी होगा मेरे ख्याल से। ये देखिए, मैं अश्वनी कुमार ये फलाना ठिकाना ये कर रहा हूँ, आई डोंट नो क्या है ये। हाँ, तो ये लोग गुड़गांव में चले जाते हैं, वो भी कब, 19 अगस्त को। लॉकडाउन खुला है, कंपनी को वक्त नहीं है, और इनको लग रहा है, इनके स्टोर भी है, इनको लग रहा है कि बिग मार्ट के लोगों ने इनके साथ फ्रॉड किया है, जबकि सारा पैसा इनकी दुकानों पे लगा है, सामान इनके पास आया हुआ है, एग्रीमेंट इनका है, चेक से पेमेंट इन्होंने की है, सब कुछ इन्होंने किया है, चेक से पेमेंट कर दी है। फिर ये क्या करते हैं, 5 नई कंपनियां खोल कर बैठे हैं, बाकी और ग्रोसरी फॉर यू की फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। इसने तीसरी नई कंपनी को भी टारगेट करना लग गया है। इसका बस चले तो इंडिया के सारे धंधे ये चौपट कर देगा, इतना इसके अंदर क्रोध आ गया है, राक्षस बन चुका है ये ऑल इंडिया ये है। और इसे फिर ट्वीट कर रहा है बिग मार्ट फ्रॉड, खुद ही ठीक। अरे जो बंदा, जो व्यक्ति किसी भी एजेंसी लेता है, किसी भी कंपनी की, ब्रांड की, वो उसका नहीं हो सकता है, तो बाकी वो जनता का क्या होगा। अश्वनी उपाध्याय जो कि एक बीजेपी लीडर है, और उनको भी ये 2 लाख रुपए दे के हायर कर लेते हैं। हिस्ट्री सीटर कॉन्ग्रेचुलेशन टू नोएडा पुलिस पार्टिशल सीपी नोएडा लोक सिंह, ये इनको भी गुमराह करता है, ठीक है। जबकि इसके पास एडीसीपी नोएडा 20 लाख रुपए की 4 किस्तें दी हैं, इनको भी नोएडा पुलिस क्या करती है, इनको पकड़ लेती है, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर को पकड़ लेती है, प्रिंशा, जो कि प्रिंशा है, इनको बिग मार्ट कंपनी भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। और ये यहाँ पे नोएडा पुलिस जो सबसे बेकार और ख़तरनाक काम करती है कि इन बच्चों को, जो इनके डायरेक्टर्स हैं या इनके एम्प्लॉयज़ हैं, इनको ये 20 तारीख को ये
एम्प्लॉइज़ हैं जो कि 15 या 30 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं, इनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। ये भी एक एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी 50 हज़ार रुपये है, इसको भी जेल में डाल दिया जाता है। इनको भी जेल में डाल दिया जाता है। और इनको भी, और ये प्रियांशु करके है कोई, इनको भी ये कर दिया जाता है। अभी ट्रोल करता है बिग मार्ट में शामिल है, 20 लाख रुपए दिए थे, मेरे कंपनी का स्टोर ओपन नहीं करा इन लोगों ने। अब ये टीवी में, अब इनकी जो प्लानिंग थी, जो इन लोगों की प्लानिंग थी, 2 लाख रुपए दे के पुलिस वालों के थ्रू एफआईआर कराना और इस फैमिली को, बिजनेस फैमिली को घेरना, क्योंकि इनके दुश्मन इनके कंपनी वाले हैं जिन्होंने इनको स्टोर खुलवा के दिया, जिन्होंने इनको इनकम और सोर्स दिया, जो कि काम करते थे, जो कि पैसे कमाते थे, वो दिया। मोदी सरकार के ऊपर तो इनकी चली नहीं है, लेकिन अब इनके पास सिर्फ किस पे चल सकती है, कंपनी के मालिक पे। तो इसने फिर अपने 23 अगस्त को फिर टीवी में ये कह दिया जाता है, जिसमें इतने बड़े बड़े इंस्पेक्टर हैं और इन बच्चों को, जो लेफ़्ट में ये बच्चे हैं, ये जो हैं, ये बच्चा है जॉब करता है, ये है जॉब करता है, ये जॉब करता है, ये भी जॉब करता है, और इतने बड़े बच्चे ये काम करते हैं। और जो अपने हरीश चंद्रा है, ये जो बीच में हरीश चंद्रा है, ये डीसीपी नोएडा है ना, ये इसको शर्म नहीं आ रही है, ये किन बच्चों को लेके लॉकडाउन के वक्त इंटरव्यू और फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मीडिया को गुमराह कर रहा है। यहाँ पे पुलिस वाले हैं, जो ये अंकुर अग्रवाल है, ये हैं, ये अंकुर अग्रवाल है, ये अंकुर अग्रवाल है, ये अमित सिंह है। अमित सिंह जी रजनीगंधा खाते थे और हर बंदे को, एम्प्लॉय को उठा के लेके आते थे और 10 लाख रुपए की डिमांड करते थे, और ये इसमें चलता है। उसके बाद ये कंपनी डूब जाती है। एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर्स जेल में चले जाते हैं, जिन जिन लोगों का पैसा लगा वो भी डूब जाता है, वो भी इनका डूब जाता है, जिन जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है। फिर ये और ट्रोल करता है, वो ट्रोल करते हैं ये लोग, गिरीश गांधी कब तक पकड़ लिया जाएगा बताओ। जिस बंदे से इनकम और सोर्स, पैसा कमाने का जरिया सीखते हैं, उसी को ये डुबाते हैं। ये काय के बिजनेसमैन है, ये कोई भी बिजनेसमैन नहीं है। ये फिर ये करते हैं, देखो फिर ये मिस्टर चिराग पासवान जी हैं, ये देखो, ये खामे खां चिराग पासवान जी की फ़ोटो को ट्रोल करते हैं। इसको ये नहीं पता चिराग पासवान और मिस्टर आर के अडवाणी और मिस्टर, इनको ट्रोल किया जाता है, इनको भी मिक्स किया जाता है कि ताकि इनकी भी पॉलिटिशियन पार्टी गिर जाए, इनका भी चेहरा ख़राब हो जाए। सिर्फ चिराग पासवान जी और अश्वनी जायसवाल ये करता है, जिसके मात्र 20 लाख रुपए हैं और उसकी दुकान भी खुल गई है। उसके बाद ये लोग भीड़ को इकट्ठा करते हैं और इस प्रकार के इंटरव्यू करते हैं। अब लॉकडाउन के वक्त इतने सारे लोग बिना मास्क के बैठे हैं और ये लोग बिना मास्क के और इंटरव्यू देते हैं ब्रांड को डुबाने के लिए, क्योंकि ये मोदी और योगी को तो कुछ कह नहीं सकते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पिताजी को, अपनी कंपनी को, अपने गुरु को जेल भेज सकते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये प्योर बिजनेसमैन नहीं है, क्योंकि इनको ना कोई बिज़नेस चलाना आता है, ना ये कंपनी के नाम पे धब्बा लोग होते हैं कि जो कि कंपनी को डुबाते हैं, या ये थर्ड पार्टी के षड्यंत्र होते हैं कि जासूस होते हैं, कंपनी के अंदर घुस जाएं और कंपनी के ब्रांड को गिर दें। ये षड्यंत्रकारी भी हो सकता है, जासूस भी हो सकता है, जो कि 20 लाख रुपए देकर कंपनी में घुसा और ब्रांड को डैमेज किया है, जो कि बिग मार्ट इंडिया का 1000 करोड़ के आसपास का ब्रांड है। ये इसके डायरेक्टर को ये जेल में पहुंचा देते हैं, ये डायरेक्टर को जेल में पहुंचा देते हैं। सीएम योगी को ट्वीट करते हैं, आदित्यनाथ जी को ट्वीट करते हैं, और ये कुछ हम प्रधानमंत्री को लेटर भेजते हैं जी हमारे साथ ये हो गया, जबकि इसमें ये नहीं लिखा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आपके कारण हमारी कंपनी डैमेज होगी, हमें कुछ पैसे दे दिए जाएँ, हमारी कंपनी को फंडिंग कर दी जाए, हमारे स्टोर को फंडिंग कर दी जाए। ये इनको नहीं पूछना है, इनको सिर्फ इतना पूछना है
कि हाँ ये फिर एक गौरी शंकर झा है ना, ये एक ट्वीट करता है गौरी शंकर झा। ये इन पे डायरेक्टर्स की लड़की या एम्प्लॉय की बच्चियां होती हैं, उन लोगों के घर ये पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद इन लड़कियों की फ़ोटो भी ट्रोल करते हैं जो एम्प्लॉय हैं, जो जो 15-15, 20-20 या 25-25 हज़ार रुपये की हमारी बहन या हमारी बेटी हो सकती है, वो किसी भी कंपनी में जाती हैं, जॉब करती हैं और वहाँ भी इनको ट्रोल किया जाता है। यहाँ भारत की देश की जनता को पता नहीं, हिंदू लोगों को भी इतना नहीं पता कि जायसवाल प्योर ब्राह्मण है, इसको भी नहीं पता कि भाई इस तरह की चीज़ें बैन हैं, किसी लेडीज़ को या किसी बच्चियों को ट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन गौरी शंकर झा भी अपने ट्रोल करते रहते हैं, जो कि रहने वाले हैं बिहार के दरभंगा के। बहुत बड़ा डॉक्टर है, नामी दानी डॉक्टर है, लेकिन ये भी इतना बड़ा डॉक्टर होने के बाद ये भी इन बच्चों की फ़ोटो ट्रोल कर रहा है। पता नहीं इसको क्या मिलेगा। ये सब के सब शिकार हो गए हैं लॉकडाउन के, और ये देखो कितने लोगों को ट्रोल कर रहा है, ताकि ये न्यूज़ एजेंसी या ये न्यूज़ चैनल इनके कहने पे इन बच्चों की फ़ोटो को और ट्रोल करेंगे। यहाँ पे एक और खुलासा देखने को मिला है, इसमें जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, ये लिखा है, सर मैंने तो पीएमओ कंप्लेन किया था, वहाँ पर यह कोई अपडेट नहीं दिखा रहा है। जो ये सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, ये है अश्वनी जायसवाल। ये कोई इसका रिश्तेदार है, अश्वनी उपाध्याय। ये नेता है बीजेपी का, ये नेता है बीजेपी का, जो कि बहुत बेकार नेता है, जो कि षड्यंत्रकारी नेता है, किसी भी ब्रांड के अंदर घुस जाता है और उसको घेर देता है। ऐसे इन बेकार षड्यंत्री जो ये बूढ़े लोग हैं और जो ये कर रहा है लॉयर, ये धरती पे बोझ है, मानवता के बारे में जानता नहीं है। ऐसे बंदों को जेल में होना चाहिए और फांसी की सज़ा सुनानी चाहिए, क्योंकि सब कुछ इसके कहने पर ही हो रहा था। क्योंकि ये जो बुढ़ा है, ये जो बंदा है, ये एक नंबर का क्रिमिनल है ना। ये अपने कानून का इसने एलएलबी की है, एलएलबी करने के बाद भी ये काम कर रहा है। इसके ऊपर तो 10 गुना ज़्यादा सज़ा होना चाहिए। सारा काम जानते हुए भी ये लोग अपने प्रॉफिट के लिए और लोगों से 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए की फ़ीस लेके और इन्हीं लोगों के ऊपर केस कर रहा है। ये समझ से बाहर है, क्योंकि ये जो लोग हैं, इस प्रकार के लोग यदि मार्केट में रहेंगे, इस प्रकार के बुज़ुर्ग यदि मार्केट में, लॉयर यदि बीजेपी, अश्वनी बीजेपी लिखा है, इस प्रकार के लोग यदि मार्केट में रहेंगे तो वो देश कभी चलने वाला नहीं है। तो इसके खिलाफ़ भी केस बनता है, इसको भी अंदर डाला जाए और फांसी की सज़ा सुनाई जाए। भारत की जनता से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस प्रकार की चीज़ें और इस प्रकार के लॉयर इंडिया में रहने लायक नहीं है। इनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए और फांसी की सज़ा देनी चाहिए, जो इन बच्चियों को जेल में डाल रहा है। मोदी सरकार है, होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि मोदी सरकार कट्टरपंथी सरकार है। और इसने भी लिखा है, बिग मार्ट नाम की फ्रॉड कंपनी ने स्टार्टअप के नाम कर 200 लोगों से 100 करोड़ रुपए हड़प लिए। अरे यार, इसको ये पता होना चाहिए 100 करोड़ कितने होते हैं, 100 करोड़ कितने होते हैं, है ना। बस इसका बोलना ही एक ऐसा है कि यदि इसने बोल दिया तो पूरे मीडिया ने उसने छाल लिया। लेकिन इसका बोलना ही ये, इसके ऊपर भी डैमेज सूट होना चाहिए और क्रिमिनल एफआईआर होनी चाहिए। इसके भी मैं मीडिया वाला, और ये इसके बाद ये ट्वीट करता है 1 सितंबर को, ये लो, ये गिरीश कुमार गांधी का आईडी प्रूफ शेयर करता है दुनिया के सामने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केस हो जाएं और इसके आईडी प्रूफ को लोग यूज़ करें, यूज़ करके नया अकाउंट खोलें। फिर ये एक कंपनी है न्यूज़ चैनल, इंडियन न्यूज़, ये गुमराह करती है लोगों को, और ये न्यूज़ चैनल ऐसा गुमराह करता है कि पूछिए मत। इस न्यूज़ चैनल के ऊपर भी डैमेजेस सूट फाइल होना चाहिए 100 करोड़ का। इसके मालिकों को और इसके एंकरों को जेल जाना चाहिए, फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए, क्योंकि ये भी लड़कियों की फ़ोटो ऐसे दिखा रहा है, बच्चियों की फ़ोटो ऐसे दिखा रहा है कि जैसे पता नहीं क्या। इन लोगों ने ना कुछ लोगों से पूछा है, सिर्फ इन्होंने
अपने हिसाब से डैमेजेस अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, अपने मालिक को पैसे कमाने के लिए एक ब्रांड या 4 ब्रांड और इतने सारे 150 एम्प्लॉइयों को जेल में डालने की कोशिश करना है। बताओ एम्प्लॉय की क्या गलती है। ये जो न्यूज़ चैनल है, ये न्यूज़ चैनल भी एक प्रकार का टीआरपी बढ़ा के ऊपर जाना चाहता है और ये सभी ब्रांडों की फ़ोटो में ले रहा है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि कौन सा न्यूज़ चैनल, इसके मालिक कौन है। यदि मेरे से मिलेंगे तो मैं उससे यही पूछूंगा कि क्या आपका ये अधिकार है कि किसी भी महिला की आप फ़ोटो डालोगे और उसको ट्रोल करोगे। इसके मालिक डायरेक्टर्स के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए और इस एंकर के खिलाफ़ भी एफआईआर होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम ये ललित ठाकुर की। ललित ठाकुर भी भेज रहा है चीट की ये पूरा प्रकरण। अब ये एक बच्चे को एम्प्लॉय को क्या कहता है, ये देखो, ये एक एम्प्लॉय है, लॉकअप में डाला है, इसको कोई धमका रहा है, पीछे से मारा हुआ है, उन लोगों को पीटा हुआ है। ये देखो, पुलिस कस्टडी में इस प्रकार की चीज़ें, मूवी जाना और ये होना, ये क्या है ये जितने भी, ये देखो, ये देखो, लॉकअप के अंदर कोई थर्ड पार्टी आके कैसे इंटरव्यू ले सकता है और कैसे डांट सकता है, थप्पड़ मार सकता है। ये देखो, ये देखो, इनको मार मार के पीट पीट के बहुत मारा है। इनके मेडिकल चेकअप की जांच हो सकती है यदि जेल के अंदर मेडिकल चेकअप है। इनको बहुत मारा है, बहुत मारा है, टांग भी टूटी है इनकी। ये देखो कितना डांट रहा है ये किसकी आवाज़ है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये किसकी आवाज़ है। ये जिसकी भी आवाज़ है इसको भी मार देना चाहिए, क्योंकि ये कानून के खिलाफ़ है और नोएडा पुलिस के खिलाफ़ है कि ये इन्होंने किसी को लॉकअप के अंदर घुसाया है। ये देखो, देख जी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इस एम्प्लॉय को बिठा के, बेचारे इसके एम्प्लॉय, सिर्फ एक नौकरी करने वाला व्यक्ति, भारत में 90% लोग नौकरी करने वाले हैं और उनको इस तरह करके मारेंगे। ये देखो, देखो जी देखो, अब ये हाथ करेगा, इसके हाथ में अंगूठी है। आप देख सकते हो नोएडा फेज़ 3 की फ़ोटो है, लॉकअप की फ़ोटो है। यहाँ के कमिश्नर आलोक सिंह को क्या हुआ समझ नहीं आ रहा है और यहाँ के लोगों को क्या हुआ समझ नहीं आ रहा है। इस थाने के बाकी पुलिस वाले कहाँ गए हैं ये समझ नहीं आ रहा है ना। ये देखो, ये किसकी आवाज़ है। ये देखो, देखो तमीज़ नहीं है, पैसे दे के इससे बात करवा रहा है। डीसीपी हरीश चंद्रा, अंकुर अग्रवाल, आईपीएस वंदना शुक्ला, अमित कुमार सिंह। वाह जी वाह, ये इनकी सोच है लोगों की। मोदी जी और योगी जी पे गुस्सा नहीं आता, इन बच्चे छोटे छोटे बच्चों पे, एम्प्लॉइयों पे गुस्सा आ रहा है इन लोगों को। क्या बात, जेल काटनी है। इंडिया गवर्नमेंट है। एक और सच दिखाना चाहता हूँ, इसने किया है कि गिरीश कुमार गांधी भी 300, अब 100 की जगह 300 करोड़ हो गए। वाह जी वाह, 300 करोड़ रुपए तो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे कि ये खुद ही बना रहे हैं। अब इन्होंने एक फ़ोटो ट्वीट किया है इस लड़की का, ये लड़की का नाम, इस लड़की का नाम, इसको ये पुलिस वाले घर से लेकर आए थे। इसके 3 महीने की बेटी है और 3 महीने की बेटी को इसको घर से लेके आए हैं और उठा के लेके आए हैं और राजस्थान सीख कर लेके गए हैं। और ये लड़का है, ये लड़की महिला बेचारी 3 महीने की इसकी बेटी है। पिछले 2 साल से बेबी को देख केयर टेक कर रही थी, इसके पेट में बच्चा था। और ये 21 सितंबर 2020 को इसकी भी बच्ची और इसका भी सबका दिमाग, इसको भी जेल में डाल दिया। ये है कानून, इंडिया का कानून। मोदी जी और योगी पे तो कुछ नहीं हो रहा है तो आजू बाजू लोगों को उठा लो। समझ से बाहर हो गया इंडिया का, अब कहाँ जा रहा है। अब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि गांधी को पकड़ाओ। ये देखो किस प्रकार के ट्वीट कर रहा है। इसने 20 लाख रुपए दे के, ये मेरे ख्याल से षड्यंत्रकारी होगा, जो भी अश्वनी जायसवाल है जिसने लखनऊ में स्टोर खोला है। ये कोई जासूस होगा जो अदर थर्ड पार्टी कंपनी से आया है और इसके अंदर डैमेजेज सूट डाल रहा है।
ये इतना दिमाग ख़राब हो गया इसका। देखो 26 तारीख को लखनऊ से बनारस जा रहा था, लखनऊ से जो पहला टोल प्लाजा आया उसने बोला कि फास्टैग काम नहीं करेगा, तो हैशटैग कैश ले लिया जाएगा। स्लिप जो मिली है वह दूसरी गाड़ी की मिली है। लो जी, इसका ये इतना डिप्रेशन में आ गया है कि ये हर चीज़ को हर कोई बंदा इसको चोर नज़र आने वाला है। ये लॉकडाउन का शिकार है, जो कि डैमेज हो गया है, जिसका डिप्रेशन में आ गया है ये बंदा, और डिप्रेशन में आ गया। और ये हर हर महादेव कर रहा है। अयोध्या बात कैसी, ये जायसवाल है, बिग मार्ट स्कैम करके डाला है, हम दोनों की मस्ती। इतना अच्छा आदमी है ये, इसकी एक बच्ची भी है, और लेकिन ये फिर भी इस प्रकार की चीज़ें कर रहा है जिस प्रकार की इसको करनी नहीं चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से इसने दूसरों की बच्चियों के साथ जेल में डाला है, सब कुछ डाला है, एक ना एक दिन इसके ऊपर भी इस प्रकार की चीज़ें आएंगी। भगवान यही है, सब कुछ यही है। मोदी जी ने यदि गरीबों को मारा है, गरीबों की टांगें तोड़ी है, गरीबों के पैर तोड़े हैं, छोटे बिजनेसमैन को तोड़ा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया है, तो आज भी दुनिया उसको गाली दे रही है। पहले मोदी जी को कोई गाली नहीं देता था, पाप माना जाता है। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है, ये एक ऋषि कुमार गांधी है, जो कि डीबीएम रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर था, जो कि मर्सिडीज़ चला रहा है, जो मर्सिडीज़ में है। ये इसकी फ़ोटो है, ये भी इसने ट्रोल डाला है, ये भी ट्रोल डाला है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। इस अश्वनी जायसवाल बिग मार्ट फ्रोम सारा फैसला फ्रेंचाइजी को बांट दिया जाए। मतलब ये डिसाइड करेगा कि जो सारा फैसला फ्रेंचाइजी को कोर्ट कैसे बांटेगा, सुप्रीम कोर्ट कैसे बांटेगा। इसके कहने पे सुप्रीम कोर्ट चलेगा, इसके कहने पे प्रधानमंत्री चलेगा, इसके कहने पे पुलिस वाले चलेंगे। वैसे तो पुलिस वालों को तो इसने ख़रीदा ही हुआ है, नोएडा के पुलिस वालों और गुड़गांव के पुलिस वालों को इसने ख़रीद लिया है पैसे दे के। अब सेम चीज़ यहाँ होती है। 23 अक्टूबर को कल पहला दिन था कोविड-19 की ड्यूटी करने का। इसकी बच्ची रो रही है, आई डोंट नो किस लिए रो रही है, ठीक है, आई डोंट नो किस लिए रो रही है। अब जो दूसरे पे अत्याचार करेगा उसके घर में तो कुछ ना कुछ होगा ही। दूसरों को, बच्चियों को, दूसरे के बेचारे एम्प्लॉय को 90% जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो दूसरों के यहाँ काम करते हैं, 20 दिन से मेरा बेटा अपनी मम्मी को पहचानने की नहीं सोच रहा है। अभी तो 1.2 साल का हुआ है, बच्चा माँ का दूध पीता है, घर में सब जगह ढूंढ ढूंढ के रो रहा है, मेरा बच्चा, कुछ गलत नहीं हो रहा है मेरे बच्चों के साथ, बताओ। अब इसकी बच्ची ऐसी है, ये खुद डाल रहा है, ये हम नहीं डाल रहे, हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं क्या है इसका हाल। ये इसकी बच्ची है, देखना तो पड़ेगा ही। मोदी अब ये खुद पहले दूसरों की बच्चियों को, दूसरे की बच्चियों को जेल पहुंचाता है, अब ये अपनी बच्ची के लिए रो रहा है कि इसकी बच्ची बीमार है, और योगी जी को कह रहा है कि मेरी बच्चियों को आगे बचाओ। मेरे से मेरे बच्चे का दर्द नहीं देखा जा रहा है, वह माँ के बिना नहीं रह पा रही 20 दिन तक, तो बिल्कुल नहीं। इस सफरिंग फ्रॉम फेस नाइट से लास्ट 2 डेज घर में कोविड-19 की ड्यूटी करने की परमिशन दिया जाए। लो जी, अब ये भी ऐसा दे रहा है। ये इसने पहले दूसरों की फैमिली के, दूसरों के एम्प्लॉइयों को जेल में करा दिया, अब इसके भगवान इसके उल्टा इसके दिखाना चाहता है कि आपने गलती क्या कर दी है। उसके बाद ये भगवान मुझे भी ऐसे लोगों की समबुद्धि दे। इसको ये नहीं पता भाई, यदि आप किसी और के ऊपर ऐसा करोगे तो भगवान एक ना एक दिन आपके भी बच्चों को परेशान करेगा। ये देखो, रोते रोते फीवर हो गया बच्चों को, माँ के बिना कैसे रहेगी। समझ से बाहर हो गया हमें कि ये बंदे का डिप्रेशन इसकी बच्ची भी ले बैठी है। काफ़ी लोगों को पैसा खा कर बैठे हैं लोग, मेरे 20 लाख रुपए स्टोर ओपन नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा है, अभी ये वीडियो में स्टोर ओपन दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, अब ये कह रहा है स्टोर ओपन ही नहीं हुआ। ये किस प्रकार का बंदा है अश्वनी जायसवाल।
एफआईआर भी लखनऊ से ही है। हम लोगों का एफआईआर भी यहाँ लखनऊ से नहीं हुआ। हमें अपने शहर लखनऊ ने पराया कर दिया है। वह बोला तो गुड़गांव पुलिस ने हमें, यानी कि लखनऊ के पुलिस का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का ये कह रहा है कि डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस, लखनऊ के जो डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस हैं से और जो कमिश्नर है लखनऊ के, उनको चेतावनी दे रहा है, उनकी पुलिस को चेतावनी दे रहा है कि हम लखनऊ से एफआईआर करना चाहते हैं और उसको जेल भेजना चाहते हैं। आई डोंट नो यार, इस प्रकार की थिंकिंग के लोग कैसे हैं। या तो ये पागल खाने में होने चाहिए या फिर और कहीं होना चाहिए। खुद के बच्चों को तो डुबाते डुबाते हैं, दूसरों के बच्चे को भी। लुक हाउ नो जी मैनेज बाई बेबी टू ड्रिंक मिल्क। देखो जी, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। कृपया करके इसको डॉक्टर पे पहुँचाओ। लखनऊ के पुलिस और लखनऊ के कमिश्नर और लखनऊ के एसएचओ, इसके थाने के आसपास के जो एसएचओ हैं, जो पुलिस वाले, उनको मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ भारत की जनता को, इस प्रकार के जो लोग हैं, जो दानव प्रवृत्ति के लोग हैं, इन लोगों से बच के रहिए, नहीं तो ये आपकी फैमिली को भी डुबा देंगे। क्योंकि इसने जिस मैनेजिंग डायरेक्टर बिग मार्ट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर की फैमिली को भी जेल में पहुंचा दिया, एम्प्लॉइयों को भी जेल में पहुंचा दिया, अपनी बच्ची को भी डैमेज कर दिया, इसने अपने घर वालों को भी डैमेज कर दिया। अब ये दानव प्रवृत्ति का इंसान है, अब ये आपको भी डैमेज करेगा। इसके पास जो भी जाएगा उसको डैमेज करेगा, क्योंकि ये मोदी के ख़िलाफ़ तो कुछ बोल नहीं सकता है ना। और ये अपने आजू बाजू में जितना भी मोदी जी का गुस्सा है वो आजू बाजू में निकालेगा। जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए सबका खुलासा करने के लिए। और समाज को एक अच्छे समाज की ज़रूरत है, अच्छे भविष्य की ज़रूरत है। इस प्रकार के दानववर्ती के लोग हैं उनको आप भगा दीजिए, चाहे उसमें चाहे पुलिस आती है, चाहे प्रधानमंत्री आता है, चाहे योगी जी आता है, चाहे कोई भी आते हैं, या भारत के राहुल गांधी आते हैं, या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आते हैं। यदि जो आपको इंडिया में आपके साथ गलत करता है उसके साथ आप गलत मत होने दीजिए और उसको जेल में पहुंचाइए। और कानून आपके साथ है, तो भारत की देश का कानून आपके साथ है, आप फिक्र मत कीजिए। आप वो उस पर धैर्य रखें, वो आपको इंसान दिलाएगा। लेकिन कोई भी ऐसा गलत काम मत कीजिए जिसमें आपको और आपके फैमिली को सरवाइव करना पड़े। आप किसी को ऐसे पीटना या कुछ करना, इस प्रकार की हरकत मत कीजिए। और किसी और का गुस्सा किसी और पे मत निकालिए। और इंटरनेट पे यदि आप गलत पोस्ट डालते हैं तो उसमें धारा लगती है 66D, जिसमें 7 साल की सज़ा है। और इस प्रकार की चीज़ें मत डालिए, क्योंकि आपको ही प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में। और जिस प्रकार से इस रोहित जायसवाल के हो रही है, और इस प्रकार की हरकत मत कीजिए। यदि आपने किसी से फ्रेंचाइजी ली है, लीगल एग्रीमेंट किया हुआ है, चेक दिया है, यदि स्टोर दिया है, तो आपको सिविल सूट में ही जाए। अदरवाइज़ सिविल, इसके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार के लोगों से आप बचिए। जिस प्रकार से ये लोग पागल हो गए हैं, इन लोगों का जोर मोदी पे तो चला नहीं है, लेकिन इन लोगों का जोर योगी पे भी नहीं चला है, बीजेपी गवर्नमेंट पे भी नहीं चला है, कांग्रेस पे भी नहीं चला है, अखिलेश की सरकार पे भी नहीं चला है। ये लोग, इतने सारे पागल लोग जो कि घर में बैठे थे 3 महीने से, और ये पुलिस को देखिए किस प्रकार से ये पुलिस को गुमराह कर रहे हैं, और किस प्रकार से उसको फोर्स कर रहे हैं कि एफआईआर लिखिए और डायरेक्टर को जेल में डालिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, इस प्रकार के लोगों से बचिए। यही लोग इंडिया में रहेंगे तो इंडिया की कभी तरक्की नहीं हो सकती है। मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ, और इसी प्रकार की वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके सामने, देश के अंदर जो घटित हो रहा है। और आप भी इसका सहयोग करें, आप भी इसी प्रकार के वीडियो बनाएं, और देश में ऐसे मानव को जेल में डालें, या फांसी की सज़ा सुनाएं, या फिर उनको हॉस्पिटल में डालिए, है ना। जिसका गुस्सा है उसको, गुस्सा कभी शैतान होता है हमेशा इंसान का। पर हम, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। और बाकी इनकी बेल हो गई है मैनेजिंग डायरेक्टर की, संजय सतपथी की, गिरीश गांधी की, और ये कंपनी बिग मार्ट को वापस उठाएंगे जेल से आने के बाद, अपने ब्रांड को वापस चलाएंगे।
तो फ़िक्र मत कीजिए, मैं इनका भी नहीं हूँ कि आप सोच रहे हो कि मैं इनका हूँ, बिग मार्ट वालों का हूँ। मैं सिर्फ मानवता की इच्छा करता हूँ, मानवता को जानता हूँ। मेरी सोच में मानवता को कभी नरसंहार नहीं होना चाहिए, जिस हिसाब से हिंदू मुसलमान का होता है, जिस हिसाब से फ़ौज का होता है ना। मानवता के बारे में सोचो, हिंदू मुसलमान के बारे में लड़ाई झगड़े इस प्रकार की कोई उत्पत्ति नहीं आनी चाहिए। यदि हम हिंदुस्तान को बंटवारा करेंगे, पहले हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा था। हमारा हिंदुस्तान अफ़गानी यूनान से लेके म्यांमार तक था, ऊपर नेपाल से लेके श्रीलंका तक था। हिंदू हिंदू करते हुए हम कास्ट के रिलीजन में करते करते हमारा अफ़गानिस्तान का हिस्सा चला गया, पाकिस्तान का हिस्सा चला गया है, हमारा बांग्लादेश का हिस्सा चला गया है, श्रीलंका का हिस्सा चला गया है। हमारा अब हिंदुस्तान छोटा सा रह गया है, और हम आपसे गुजारिश करते हैं हिंदुस्तान को और छोटा ना बनाएं। यहाँ पे हर प्रकार के फूल खिलने दीजिए, हर प्रकार की जाति के लोग रहने चाहिए, हर प्रकार के जैसे पहले रहते थे राजाओं के टाइम में, अशोक सम्राट के टाइम में हर जाति के लोगों को माना जाता था, हर भगवान की पूजा की जाती थी, सारे एक साथ रहते थे, एक ही थाली में खाते बांटते थे। लेकिन अभी जो नरसंहार हो रहा है, जैसे हिंदू मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, या फिर यदि किसी प्रधानमंत्री को यदि देश को अपने प्रधानमंत्री बनना होता है तो स्ट्राइक ऑफ करवा देता है, या पाकिस्तान से लड़ाई करवा देता है, गरीब जनता को गुमराह करता है। इस प्रकार की चीज़ें मत होने दीजिए अपने साथ, क्योंकि आपने जो बच्चों को पैदा किया है, आपने जो पाला है बच्चों को, उनके फ्यूचर का सवाल है। ये जो 20 साल के नेता हैं, जो जिनके पास लाइफ में सिर्फ 20 साल ही रह गए हैं, वो अपने कुछ भी कर जाएंगे आपकी सीट के लिए, अपने आपके गद्दी के लिए। लेकिन आप समझिए कि जो भारत की जो राजनीतिक पल हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कोई भी दल का नेता है, इन बुज़ुर्गों के चक्कर में मत पड़िए। ये बुज़ुर्ग अपनी सीट के चक्कर में, आपके जो पैदा किए हुए बच्चे हैं, आपने जो 9 महीने से पेट में रखे हैं, उनको पढ़ाया है, लिखाया है, बड़ा किया है, इनके फ्यूचर के साथ खेल खाड़ मत कीजिए। जो आपके फ्यूचर के साथ होना था वो हो गया है। कृपया करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इनके फ्यूचर के साथ मत खेलिए और सही से डिसीजन दीजिए। और भारत में यदि कोई भी ऐसा नेता आता है, चाहे वो बीजेपी पार्टी का आता है, चाहे कोई भी कांग्रेस पार्टी का आता है, या अदर अन्य दल का नेता आता है, जो आपके बच्चों का फ्यूचर ख़राब करता है, आपको धर्म के बारे में भड़काता है, जाति बरादरी के बारे में भड़काता है, गरीबी अमीरी के बारे में भड़काता है, तो उनकी बात मत मानिए। एकजुट हो जाए और उस नेता को गद्दी से निकाल दीजिए, और वहाँ दूसरा नेता बिठाए जो कि मानवता के बारे में बात करे, जो कि आपके बारे में, मानवता के बारे में बात करे, आपके इनकम और सोर्स के बारे में बात करे, आपके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात करे, आपको कहाँ तक जाना है, आपको सेफ रखने की बात करे, आपको कोई नौकरी देने की बात करे, आपको सेफ रखने की बात करे। भारत की 130 करोड़ 135 करोड़ जनता को मेरा यही निवेदन है, और 730 करोड़ लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे भारत में कोई भी मानव पे नरसंहार होता है, तो भारत के पूरे वर्ल्ड की 730 करोड़ जनता एक साथ हो गए हमारे इंडियन पीपल्स को बचाएं, पुअर पीपल को बचाएं। यूनाइटेड नेशन से भी मैं कहता हूं कि हमारे इंडिया में हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक ज़्यादा हो रही है, गरीब और अमीर की ज़्यादा हो रही है, और हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट और पंडितों की ज़्यादा हो रही है। तो इसको यूनाइटेड नेशन को भी कहना चाहता हूँ कि इसको भी हमारे यहाँ से, हिंदुस्तान से निकालिए। ये सोच हमारे हिंदुस्तान के बच्चों के अंदर तभी आएगी जब हर बच्चा एजुकेटेड होगा, हर बच्चे को एलएलबी आएगी, हर बच्चे को ये पता रहेगा कि हाँ, कि मेरे साथ मेरे पिताजी का और मेरा और मेरी फैमिली का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इन सिर्फ़ एक गद्दी के अंडर में। हमारी जनता को, भारत की जनता को एक और आदेश देना चाहता हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्टेड करना चाहता हूँ, आप समझिए, जिस देश में गरीब पिटने लगे, जिनकी कोई गलती नहीं होती है, किसान पिटने लगे, लोगों से गरीब पिटने लगे, तो और उसमें थोड़े से मिडिल क्लास का क्या होगा, और उसमें अमीर ज़्यादा का क्या होगा। इस लॉकडाउन के अंडर में आपको एक और सूचना देना चाहता हूँ, इस लॉकडाउन के अंडर में पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को घाटा हुआ है, लेकिन प्रॉफिट एक ही बंदे को हुआ है, जो कि मोदी जी के फंडिंग फाइनेंसर है ना।
उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी लॉकडाउन से पहले, आज की डेट में उनके पास 6 लाख की प्रॉपर्टी है। गरीबों को अब उन्होंने घर पे बिठा दिया है, मिडिल क्लास के धंधे बंद करा दिए हैं और उनके पास 6 लाख करोड़ हो गए हैं। बाकी के जो बिजनेसमैन हैं, बिरला, टाटा, डाबर, इन सब की प्रॉपर्टी कम हो गई है, एम्प्लॉय ख़त्म हो गए हैं, सब कुछ इन लोगों का। किशोरी जो बिग बाज़ार है वो भी बिक चुका है, बड़े बड़े बिजनेस बिक चुके हैं और सबकी कमान के संभाल रहे हैं मुकेश अंबानी जी, रिलायंस जी। रिलायंस वालों से बोलो, मुकेश अंबानी फैमिली से बोलो, इस प्रकार की चीज़ें मत करो। बिजनेसमैन हम भी हैं, हम में भी गट्स हैं बिजनेस बनने के लिए, लेकिन किसी भी थर्ड पार्टी और कूटनीति के ज़रिए हमारे बिजनेस को डैमेज ना किया जाए, गरीबों को पीटा ना जाए। थैंक यू। भारत की जनता मुझे दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर बंदा, भारत का हर नागरिक अपने राइट्स को, अपने चीज़ों को समझे और सही से फैसला ले अपने फ्यूचर के बारे में। थैंक यू। और अश्वनी जायसवाल जी से कह रहा हूँ, इस प्रकार की चीज़ें मत कीजिए और अपने फ्रेंड और अपने दोस्त, अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को भी समझाएं कि आपने जो फ्रेंचाइजी ली थी वो सिर्फ कंपनी को बढ़ाने के लिए ली थी। कंपनी को आप बढ़ाओगे, कंपनी ने इनकम और सोर्स के लिए आपको फ्रेंचाइजी दी थी, और अब कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर को बाहर निकालिए ताकि उनको इतना पुशअप कीजिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप कंपनी को चलाओ। उनको जेल में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपके ऊपर भी केस होंगे। बाकी ये ईडी, सीबीआई ये आपसे भी पूछ सकती है कि आप 20 लाख रुपए कहाँ से लाएं, आपके फ्रेंचाइजी पार्टनरों से भी पूछ सकती है कि आपके 2.5 करोड़ रुपए, 20 लाख रुपए कहाँ से ले आए। इसलिए मैं आपको अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ कृपया ऐसी गलती ना कीजिए। पर गिरीश कुमार गांधी और संजय सतपथी को आप बाहर निकालिए और बाकी जो बेगुनाह एम्प्लॉई हैं जो जेल में गए हैं उनको भी बाहर निकालिए, जिससे आपके बिग मार्ट को वापस चला सकें और हाइपर सुपर मार्केट को चला सकें। और उनको पुशअप कीजिए, वो बिजनेसमैन है, अच्छे से समझ जाएंगे जेल से आने के बाद, और आपकी जितने भी बिजनेस हैं जो बंद हो चुके हैं वो आपको वापस चालू करके देंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी फ्रेंचाइजियों से, सभी बिग मार्ट की फ्रेंचाइजियों से, सभी हाइपर सुपर मार्केट फ्रेंचाइजियों से, सभी मिडवे कैफ़े फ्रेंचाइजियों से, बाकी अदर जितने भी फ्रेंचाइजी है, किसी भी बिज़नेस की फ्रेंचाइजी है, चाहे वो मैकडोनल्ड्स की हों, शिकागो पिज़्ज़ा की हों, चाहे वो किसी भी कंपनी की हों, उन सब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने बिजनेस, जो आपका सीनियर है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और आपने उनकी एजेंसी ले रखी है, आपकी एजेंसी तभी चलेगी जब आपका मैनेजिंग डायरेक्टर सही होगा। यदि आप मैनेजिंग डायरेक्टर को जेल में डाल दोगे तो आपके पैसे कभी वापस नहीं आएंगे, आपने जो जमा पूंजी लगाई है वो भी कभी वापस नहीं आएगी। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने केस वापस ले लीजिए और डायरेक्टर को जेल से निकालिए, और ताकि डायरेक्टर आपका बिजनेस चला सके। यदि ये चीज़ें आपके समझ आ जाएगी तो आप बिजनेसमैन बन जाएंगे। यदि आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो आप फिर एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो। ऐसे ही आज इन लोगों की फ्रेंचाइजी ली है, कल आप फिर से पैसा जोड़ोगे, फिर दूसरे की फ्रेंचाइजी लोगे, फिर उसके भी बिजनेसमैन को डुबाओगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने होश में रहिए, अपने आप को समझाइए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि ईडी आप तक आ सकती है, आपसे भी पूछ सकती है कि ये आपने 1 करोड़ 2.5 करोड़ किस लिए दिए हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को निकालिए और उनको बोलिए कंपनी खोलिए, हम तुम्हारे साथ हैं, सभी एम्प्लॉइयों को लाइए और कंपनी को वापस चलाएं, जिससे कि आपकी इनकम वापस शुरू हो सके। धन्यवाद।